नमस्कार दोस्तों, आज बड़े सौभाग्य से हमारे इस दीवानी परिसर के अध्यक्ष पद के दावेदार अशोक पांडे सर मिले हैं। पिछली बार काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा चुनाव में। कुछ थोड़े से वोटों से ये इनका नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार अध्यक्ष पद पे रहेंगे। तो इसलिए सारी समस्याएं हमारे इस कचहरी बार एसोसिएशन में होती हैं। तो हम थोड़ा सा तो इनसे कुछ जैसे अभी इस समय तरह ताकि आए दिन अधिवक्ताओं को लोग इस तरह से टारगेट करते हैं, तो उससे कैसे इस पे क्या शासन को आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे दीवानी न्यायालय आजमगढ़ परिसर में जी कल कोर्ट टाइम में जी सुलह समझौता केंद्र में जी चल रही सुलह वार्ता में जी वादकारियों द्वारा जी अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा जी के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। जी ईश्वर की कृपा रही कि वे बाल बाल बच गए, वरना अप्रिय घटना बहुत बड़ी हो जाती। साथियों, मैं अपने वाणी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जी हमारे अधिवक्ता समाज के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश हो या किसी प्रांत में हो, हर जगह जरूरी है। कहीं कहीं तो लागू हो गया है प्रांतों में। उत्तर प्रदेश में सरकार इस विषय पर नहीं सोच रही है, और मैं अपनी वाणी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब ये हमारी सबसे प्रबल मांग है, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके। उनका जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं, या और प्रकार की सुविधाएं, इस तरह आर्थिक सुविधाएं, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और इसके लिए अब तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो हमको संसद का घेराव भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना बलिदान के यह अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पूरी होने वाली नहीं है। और इस तरह से पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। इस तरह से तमाम घटनाएं होती हैं। हमारे यहाँ भी अभी एफटीसी कोर्ट महिला में जी दिनेश युवा साथी था, दिनेश यादव जी, और उसका भाई राजकुमार यादव, गांवी पटीदारी के रंजिश से मुकदमा चल रहा था। उस दिन मैं साक्षी के तौर पर, मेरा एक मुकदमे में गवाही भी चल रही थी। उस दौरान रिटायर्ड पेशकार सरवन बाबू नशे की हालत में और उसका लड़का आकर के अधिवक्ता को गाली गुप्ता दिया कोर्ट में, और कोर्ट से फिर खींच खाची मारा पीटी होते हुए उसका भाई, मैं तो समझा कि कोई अधिवक्ता ही लड़ रहा, क्योंकि वह सफेद बुशर्ट काली पैंट में था। मैंने कहा जूनियर अधिवक्ताओं में कोई हुआ। बाद में पता चला कि नहीं, हमारे यहाँ रिटायर पेशकार जो है पहले से शराबी कबाबी था, पर रिटायर हो गया, उसकी आदत जाती नहीं है। वह उसका लड़का या भतीजा रहा होगा, जो भी है पारा। किसी तरह बीच बचाव किया गया और तब जाकर के उस वकील की भी जान बची। तो आए दिन कचहरी परिसर में यहाँ पर वादकारी को ये गुमान होता है कि अगर अपोजिट साइड का अधिवक्ता है, कि इस साइड से मान लीजिए आप हैं, इस साइड से हम हैं, तो लगता है कि आप वाला मुक्ति सोचेगा कि ये हमारा विरोधी अधिवक्ता है, यही चूल चाल करता है, क्यों ना इसको ठोक दिया जाए। ठोक दिया। इसलिए अधिवक्ता सब निशाने पे रहते हैं अपराधियों के, क्योंकि वो अधिवक्ता अपना पैरवी करता है, किसी से व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं होता। वो तो कलम लेके आता है जी, कलम का सिपाही है। लोग उसको अपना ही दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट की अपनी बातें रखता है, तो सोचते हैं कि ये अगर ना रखे, इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। तो इस तरह की हम अधिवक्ताओं के ऊपर काफी परेशानियां हैं। तरह तरह के हमारे यहाँ पेशे में आते हैं लोग, क्या नाम से वादकारी, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री होता है, कोई तो आज होता क्या प्लान है? आज उसी चीज को लेके हड़ताल है, आगे क्या रणनीति बनी है बार में, क्या आगे किया जाएगा? हमने आज दरखास्त दिया था जी संजय मिश्रा पर और तमाम साथियों पर जो कातिलाना हमले हो रहे थे। तो उस संदर्भ में देने के बाद फिर मिश्रा जी के भी दरखास्त आई, टकील हुआ, उस पर स्ट्राइक हुई है। और मुझे संघ ने एक जिम्मेदारी दिया है जी, हस्ताक्षर अभियान, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के संदर्भ जी।
तो मैं अपने संघ का सम्मान करते हुए इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा जी। और अपने कचहरी कैंपस में अधिवक्ता भाइयों का हस्ताक्षर कराऊंगा, अधिवक्ता बहनों का हस्ताक्षर करा करके अपने संघ को दूंगा ताकि हमारे अध्यक्ष मंत्री उसको सरकार को भेज सके।